हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स फुट एंड पॉज। आयान सा शांत है भाई, क्यों पता है? हाँ, बट वो इस वजह से आयान सा शांत है क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है ना वो बहुत ही डरावना होने वाला है फ्रेंड्स। हाँ, डरावना, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है हॉरर स्टोरी टेलिंग। बट इनके साथ तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो हॉरर स्टोरी जो है आज मैं इनके साथ और आप सभी लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। और इसमें एक ट्विस्ट है फ्रेंड्स। अब क्या आपको पता है क्या है ट्विस्ट? नहीं पता था। वो ट्विस्ट ये है कि मैं इन दोनों को, आप लोगों के लिए भी है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? इनको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, वो भी रियल ही है, और इनको गेस करना है कि वो किसके साथ हुआ। ठीक है? तो ये, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गेस कर सकते हैं तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके बताइएगा कि कौन है वो। ठीक है, तो चलिए हमारा जो स्टोरी टेलिंग है वो मैं सुनाना शुरू करती हूँ। सब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा हमारा आज का स्टोरी। ये ना मेरे साथ बीता हुआ है, मैंने देखा है। बट मेरे साथ मतलब क्या, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 पे थी। ठीक है, हम लोग ट्यूशन पढ़ने ना हमारे मतलब घर से थोड़ी दूरी पे जाते थे ट्यूशन पढ़ने। ठीक है, तो समर का समय था, जो शुरू होता है ना नया नया सेशन, अप्रैल। ठीक है, उस समय की ये बात है, राइट? तो हम लोग 4 फ्रेंड्स थे। मैं फ्रेंड्स लोग के नाम नहीं रिवील करूँगी। मैं थी, मेरी बहन थी। मैं बहन को भी अपना फ्रेंड ही मान लेती हूँ, ठीक है? और दो के तो कुछ नाम और बोल दो। 2 है चिंटी बिंटी। चिंटी और मिंटी। चलिए ठीक है, चिंटी और मिंटी थे तो। और मैं और मेरी बहन, हम लोग 4 लोग जो है ट्यूशन पढ़ने हमारे जो स्कूल की मैम है उनके यहाँ जाते थे। ठीक है, तो हमारा ट्यूशन का टाइमिंग जो था वो अराउंड था 3 o'clock से 5 o'clock तक का। दोपहर में। जी, दोपहर में 3 to 5। ठीक है, हाँ, उस समय में ऐसा होता था ना कि समय पूरा प्रॉपरली मिल नहीं पाता था मैम लोगों को, तो हम लोगों का टाइमिंग जो था हम लोग उसी में शेड्यूल कर लेते थे। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था जैसे आजकल जेंजी को होता है। नहीं इधर नहीं उधर नहीं। ठीक है, तो अब आते बैक टू स्टोरी। क्या हुआ कि हम लोग भाई जा रहे थे ट्यूशन अपना। ठीक है, ट्यूशन गए, ट्यूशन में हमने पढ़ाई की। तो उस दिन मैम हम लोग को जल्दी छुट्टी भी दे देती है, और मैम को कुछ काम था तो 4 बजे के अराउंड मैम ने छुट्टी दे दिया। बेटा गाल पे हाथ नहीं रखते। हाँ, 1 घंटे पहले हम लोग को। तो जब हम लोग चले गए, हम लोग आ रहे थे घर पे, तो हमारे रास्ते के बीच में ना एक क्वार्टर पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली जो रेलवे सेटलमेंट एरिया है वहाँ पे हमारा, तो वहाँ पे जितने लोगों को जो रेलवे में काम करते हैं उनको क्वार्टर अलॉट होता है ना, वो क्वार्टर। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि वो क्वार्टर का एक्चुअली ये नेगेटिव वाइब्स थे उसमें। ठीक है, क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले वहाँ पे जो रेलवे के वर्कर्स होते हैं उनको वो क्वार्टर अलॉट किया जाता है। उससे पहले कुछ दिन पहले वहाँ पे कुछ हादसा हुआ था। वो हादसा ये है कि वहाँ पे एक औरत, वो थोड़ी सी मेंटल थी। ठीक है, तो वो खाना बना रही थी और कुछ हुआ था इंसिडेंट जिसकी वजह से वो वहाँ पे जल के ठीक है, तो इस वजह से ना उसके पास से कोई जाता नहीं था। हम लोग भी जो हम लोग के ट्यूशन वाले रास्ते पे वो क्वार्टर पड़ता था अराउंड, तो हम लोग ना भग भग के जाते थे और आते थे वैसे। ठीक है, तो अब उस दिन जल्दी छुट्टी हो गई भाई हमारी, तो हमें लगा कि चलो भाई आज जल्दी छुट्टी हो गई, आज मज़ा करते हैं। तो हम लोग आ रहे थे रास्ते पे, तो जो चिंटी थी वो बोली कि चल ना हम लोग ना थोड़ा आज जल्दी छुट्टी हो गया है तो आधे घंटे भी पहले अगर घर जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोले हाँ चल खेल खेल के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं को क्या चाहिए था, चिंटी जी को, वो बोली कि नहीं वो ना चल ना यहाँ देख ना, बैर होता है ना, बैर, हाँ, वो बैर का पेड़ था उसके आगे। तो वो बोली कि भाई बैर का पेड़ है और यहाँ ना बहुत सारा बैर लगा हुआ है, चल ना तोड़ते हैं और लेके जाएंगे घर पे, खाएंगे हम लोग।
उस समय तो बचपन में बहुत अच्छा लगता था, बैर में नमक और मिर्ची विर्ची डाल के मैं उसको खाई हूँ। बहुत चटपटा लगता है खाने में। हाँ, मैंने खाया कब। अच्छा, आपको खिला देंगे। तो वो बहुत अच्छा लगता है था। तो हम लोग जैसे देखे कि भाई ये बैर का गाछ वो एक वाटर के जस्ट सामने था, और हमारी जो दादी थी ना वो बोलती थी कि बेटा 3 बजे 4 बजे तो आपका जो बैर का पेड़ है और इमली का पेड़ है, ये सब के नीचे मत जाना कभी भी, ये सब में नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं। तो भाई हमारी दादी जो बोलती थी कि उधर मत जाना, इन सब पेड़ों के नीचे में नेगेटिव वाइब्स होती दोपहर के समय में। तो हम लोग भाई डर तो रहे थे कि क्यों जाना उधर। तो हम लोग उसको बोले कि सुनना चिंटी, हम लोग नहीं जाते हैं यार, छोड़ देना कहीं और दूसरे पेड़ पे हम लोग बाद में कभी और खा लेंगे, ऐसा ऐसा, या बाजार से खरीद लेंगे। तो भाई इनको तो चढ़ा हुआ था भूत बैर का, नहीं मुझे अब वो खाना ही भी है। असली वाला भूत भी चढ़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो हम लोग बोले कि ठीक है भाई, तुम इतना जिद कर रही हो, हम लोग तो कोई नहीं रुकने वाले, तुमको जाना है तुम जाओ। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वो ना बैल चुनने लग गई। ठीक है, हम लोग घर पहुँचे, 5 मिनट बाद वो भी घर आ गई। कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही रात हुई ना, तो फिर फ्रेंड्स पूछिए मत क्या हुआ। जैसे ही रात हुई, रात के ठीक 8 बजे मुझे मेरी मम्मी आके बोलती है, अरे मुनमुन देखो ना चिंटी को क्या हुआ है। हम लोग जब्त हो गए, क्या हो गया भाई चिंटी को, क्या हुआ ऐसा। तो क्या हुआ कि मम्मी जब बोली मुझे कि देखो जाओ चिंटी को कुछ हो गया है, हम लोग, मैं गई, क्या हुआ भाई, नॉर्मल, तभी दिमाग में था भी नहीं वो ये इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा कुछ उसने करने गया था। तो भाई साहब मैं जब उसके घर गई, उसके सब पास में बाल, रहती थी? हाँ जस्ट नाइबर, तो वो पूरे बाल ऐसे नीचे, ठीक है, पूरा उल्टा सर और ऐसे ऐसे हिल रही है। मम्मा मत हिलो। ठीक है, और उसके पापा बोल रहे हैं चिंटी तुम्हें क्या हुआ। उसके आँख पूरा बड़ा बड़ा और ना पूरा रेड हो गए थे। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे वो वापस से फील हो रहा है एक्चुअली में ये हुआ है। ठीक है, उसका आँख पूरा रेड और बड़ा बड़ा आँख, ठीक है, पूरा बाल ऐसे लट्टे नीचे सामने आ रही है और पूरा हिल रही है ऐसे ऐसे। उसके पापा बार बार पूछ रहे हैं चिंटी तुम्हें क्या हुआ, चिंटी तुम्हें क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, चिंटी तुम्हें क्या हुआ। तो उस वक्त मुझे कुछ नहीं हुआ है। भारी हो गई थी उसकी आवाज़ भाई साहब, नॉर्मल आवाज़ से ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि दो लोग ऐसे साथ या में बोल- एग्जैक्टली भाई साहब, भारी हो गई थी उसकी आवाज़। तो हम लोग बोले भाई क्या हो गया ऐसे। अब दादी ठीक बोलती थी भाई अच्छा है नहीं जाना है, नहीं जाना है। हाँ, तो फिर ठीक है चलो। उसके बाद उसके पापा ने बोला कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हुआ। उसके पापा को ना उसने पुश किया, और जैसे पुश किया ना उसके पापा मतलब 10 कदम ऐसे छिटक के जाके ऐसे धप से गिरे। और कितने एज कितना होगा। एज वो 6 क्लास में थी, वो 6 में थी ना, वो 5 में थी। इतना स्ट्रेंथ। यस, इतना स्ट्रेंथ उसमें आ गया था भाई साहब। जैसे मैंने खौफनाक देखा, मंजर है दोस्तों। मैं और मेरी बहन हम दोनों ही गए थे एक साथ। जैसे तो भाई जैसे मैं और मेरी बहन ने ये नज़ारा देखा ना, हम भाग के अपने घर आ गए और सब चीज़ बंद और बस चुपचाप हम लोग हनुमान चालीसा शुरू हो गया। ठीक है, और आयंस के फिर जैसे। यस आयंस के जैसे बहुत डर लगता था भाई हमें भी। हमें क्या होता था ना, जब मम्मी कभी बाहर भी जाती थी ना हम लोग को छोड़ के, मुझे और मेरी बहन को, तो अगर एक चूहा भी गिरा देता था बर्तन, हम लोग सब दरवाजा बंद करके बाहर में बैठे रहते थे। मम्मी अब आएगी तो हम लोग तब घर के अंदर जाएंगे। घर से ही भाग लोग जाते भूत से डर के घर के अंदर आते, हम लोग घर से बाहर हो जाते थे। थे। मम्मा ठीक है नहीं, हाँ। तो फिर उसके पापा ने क्या किया ना, फिर उसे झाड़ फूँक करवाने लेके गए तांत्रिक के पास, और जब झाड़ फूँक हुआ ना तब वो नॉर्मल आई। तो भाई साहब ये थी मेरी आप बीती हॉरर स्टोरी जो मैंने देखा। मैंने तकरीबन 3-4 ऐसे मेरे साथ केसेस हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोग सब लोगों से शेयर करूँगी अगर इस वीडियो में हमारा अच्छा ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तब। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी, जो आप सब लोगों को गेस करना है कि ये किसके साथ हुआ था। ठीक है, तो भाई ये स्टोरी है मेरी शादी हो जाने के बाद। ठीक है, मैं इसका पार्ट हूँ बट मैंने एक्सपीरियंस इसको नहीं किया है, तो मैं इसे नहीं ये कर पाऊँगी, बट मैंने सुना।
ठीक है, मैंने सुना क्या, मैंने थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स किया क्योंकि मैं सो गई थी उस समय। वाह। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं चला था। तो ये स्टोरी है। हम लोग कहीं गए थे, ठीक है, तो उस समय आशु छोटी थी, अराउंड हाँ, मैं हो 6, हाँ 6 मंथ की थी तुम। क्या हुआ था ना कि हम लोग गए थे किसी के एंगेजमेंट में गए थे रांची, ठीक है। अब वहाँ से आते वक्त हमें बहुत लेट हो गया था, तकरीबन 12-1 बज गया था। आया से आवाज़ मत निकालो, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो 12-1 बज गया था और हमें वापस आना था। तो रांची से यहाँ वापस आने में हमारे घर में एक घाटी पड़ता है, ठीक है। और वो घाटी जो है ना, वो वेल नोन घाटी है और उसमें नेगेटिव एनर्जीज भी होते हैं और लूटपाट भी होते हैं। लोग समझ गए होंगे लोग समझ गए होंगे जो यहाँ के बासिंदे हैं, ठीक है। तो भाई साहब, हमें तो वापस आना था, होटल में ही सारा अरेंजमेंट था, तो भाई वो होटल तो हमें खाली करना ही है। तो और ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं हमारा रांची के यहाँ से, तो भाई होटल में ही सारा अरेंजमेंट था। तो हमें होटल चेकआउट भी करना था क्योंकि यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। तो हमने होटल से चेकआउट कर लिया। और क्या बैकग्राउंड म्यूजिक है? शैडो आ चुका है भाई वॉक करके। अब आपको और डर लगेगा, पीछे से बीच बीच में बैकग्राउंड आवाज आएगी। हाँ, देखो। तो हुआ क्या कि हम लोग ने चेकआउट कर लिया होटल से और तकरीबन 12 बजे जो है वो हम लोग होटल से चेकआउट किए और वहाँ से निकले सॉरी, वहाँ से निकले हम लोग। और निकल करके क्या हुआ कि हमें रात के 12 बजे निकलने का डिसीजन तो आप लोगों को बहुत अच्छा था। एक्चुअली हम लोग 3 गाड़ी एक साथ थे ना, तो आदमी बहुत थे हम लोग, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो सब लोकल है तो सब सोच रहे थे कि ओके यार चले जाओ, जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। पता तो सभी को था बट सब ने बोला चलो, और मुझे तो कोई आइडिया था ही नहीं। तो मैंने बोला ओके, मुझे तो चलना है साथ ही में, ठीक है। तो मैं आंसू मेरे गोद में थी और हम लोग निकल गए। और घाटी पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 या 1:30 के अराउंड हो रहा था रात का। तो मैंने आंसू को लिया हुआ, तो मैं थक चुकी थी और मुझे नींद है ना, फ्रेंड जल्दी आ जाती तो मैं सो चुकी थी, क्योंकि अगर मैं जगती तो मुझे वोमिटिंग होता है थोड़ा, मुझे ट्रेवल के दौरान ये इशू है, ठीक है। तो मैं सो गई थी। अचानक से सब गाड़ियाँ रुक गई, मेरी नींद तभी खुली, ठीक है। तो नींद खुली तो मैं सुनती हूँ, तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। हाँ, क्या देखा देखा बात हो रहा है भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो जो बंदे हैं, आपको जिसको गेस करना है, बिल्लू भाटिया उसका नाम है। बिल्लू भाटिया, ये बिल्लू भाटिया है कौन, ये आप लोगों को बताता है, ठीक है। तो जो बिल्लू भाटिया है वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो कौन है, बहुत अच्छे से गेस कर लोगे। तो ये बिल्लू भाटिया जो है ना, उसने बोला मुझे, तुमने देखा? तो ये कहा बिल्लू भाटिया ने मुझे, तुमने देखा? मैंने बोला मैंने क्या देखा, मैं तो सो चुकी थी, मेरी आंख लग गई थी भाई। तो वो जो बिल्लू भाटिया उसने कहा, वाह आशु को कस के पकड़ के रखो, अपने से सटा के रखो, अपने से टच में रखो। मैंने बोला ओके, मैंने वैसे ही करके रखा। ये लोग निकले, बोले तुम गाड़ी से मत उतरना, तुम लोग बैठो, ठीक है। हम लोग बैठे थे, ये लोग निकले, निकल के बात के आगे जो 2 गाड़ी थी हमारी वो भी रुक गई और पीछे भी एक गाड़ी थी वो भी रुक गई, तो ठीक है। सब एक साथ, हाँ सब एक साथ आगे पीछे करके जाए थे, इसलिए मैंने कहा ना कि हम लोग निकल गए कि चलो ठीक है, जाया जा सकता है। आप लोगों का गाड़ी मतलब बीच में था? हाँ बीच में था, 3rd नंबर पे था, 4 गाड़ियाँ थी, 3rd नंबर पे हमारा था। तो हम लोग एक ये, तो हुआ ये था, ड्राइवर जितने लोग जगह पे थे ना, उन सबको एक लेडी रास्ते पे क्रॉस करते हुए दिखी, क्रॉस, लिटरली क्रॉस, ठीक है। अब ये समझ सकते, हाँ अब ये समझ सकते हो ना कि हमारे गाड़ी के आगे अगर कोई है तो ठीक है, जितनी गाड़ी वहाँ से पार हुई सब लोगों को वो दिखा, सब ने, किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उस घाटी में रोका जाए, क्योंकि वहाँ पे लूटपाट भी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सब ने उसको बोला जो होगा देखा जाएगा भाई, रुकना है नहीं यहाँ पे, क्रॉस कर जाते हैं। और सब ने उसको क्रॉस किया, उनकी गाड़ी हल्का हल्का डिसबैलेंस हुई, हमारी भी हुई थी, इसीलिए गाड़ी सब आगे जा करके जहाँ पे लगा लोकेलिटी में आदमी लोग हैं वहाँ पे जाके रुकी और रुक करके सब ऐसे से बात किए। तो एक्चुअली में वो एक स्पिरिट थी। अगर कोई भी गाड़ी वहाँ रुकती तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता, एंड बाय गॉड ग्रेस हम लोग बच गए। और जब मैंने ये सुना तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं रात को तो बच्चे लोग को लेके कहीं भी जर्नी नहीं करने वाली, और मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स,
इस रात को 8, 9, 10 बजे तक एनी हाउ मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है और बच्चे लोग को लेके बिल्कुल भी नहीं। तो ये इंसिडेंट थी। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इसमें बिल्लू भाटिया जो था, जो आप जानते हैं कि कौन है, आप आराम से गेस कर सकते हैं, या आशु और आयान दोनों, तुम लोग में से कोई गेस करके अगर मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो कि ये बिल्लू भाटिया कौन है, और आप कमेंट कीजिए, बताओ कौन है। पहले आप कमेंट करो 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1. कौन है? आयांस, पापा मुझको सही तुम्हें भी पापा ही लग रहा है। हाँ भाई, पापा ही थे। इन्होंने, बिल्लू भाटिया। हाँ, इन्होंने देखा उस पेड़ को, पूरे वाइट कलर में थे, पूरा वाइट, पूरा white। डिस्क्राइब किया था कैसी थी? हाँ पूरा वाइट थी। और जैसे मतलब बादल नहीं होता है, बादल का स्ट्रक्चर अगर आप बना दो तो कैसा होगा, बादल का स्ट्रक्चर और ह्यूमन दोनों को आप मिला दो, वैसा इन्होंने मुझे वही बताया। तो हमने भाई डिसाइड किया कि ओके, सुबह कहीं भी निकल लो 4 बजे के बाद, बट रात को नो जर्नी। तो भाई ये था हमारा आज का स्टोरी टेलिंग, हॉरर स्टोरी टेलिंग। आशा है आप सबको पसंद आया होगा, और भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो हमारा पूरा देखा कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर गला वॉचिंग। सूख रहा है. और अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर सी स्टोरी है तो कमेंट में बताओ, हम लोग पढ़ेंगे। यस, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye. बाय। इनको सुसु और गला सूख रहा है. क्या हो रहा है? सुसु और गला सूख रहा है. जा करके देखो गाइस, ये रियलिटी है। बोलो। मेरे को भी भूत जड़ गया है, मेरा भी आवाज चेंज हो रहा है। मेरा